जय टेगरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 68 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 12.2 का पृष्ठ हम सीखेंगे कौन सा वाला, 5 वाला। ये वर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 67 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो पढ़ जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 5 के साथ। ध्यान से आप डियर स्टूडेंट प्रश्न को पढ़ना और आप समझना। देखिए, आपसे बोला है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिर जो खुला हुआ है की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, एक बर्तन है, शंकु है, शंकु ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है और शंकु त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इतना पहले अपन लिखते हैं। दिया है, क्या लगा दोगे आप, कॉमा लगा दोगे। आपको शंकु की ऊंचाई कौन दे रखी, 8 सेंटीमीटर। तब लिख दोगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई मतलब कौन होता है, h। कितनी है हमारे शंकु ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर। और शंकु त्रिज्या कौन है, 5 सेंटीमीटर है। और शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कौन होता है, r। कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, पढ़िए। फिर आपसे बोला है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। भैया पानी से भर लो, बर्तन पानी से ही भरा हुआ, किससे भरा होगा। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, गोलियां मतलब कौन होता है, गोलियां हैं, तो गोला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गोला। जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। बर्तन में शीशे कुछ गोलियां हैं, बर्तन में क्या है, शीशे कुछ गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। बर्तन में गोलियों की संख्या है कुछ है, उसमें त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी, 0.5 सेंटीमीटर है। तो अब लिख दोगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कौन होता है, आर होता है। यहां पर कैपिटल आर मानना पड़े। पूछो क्यों, क्योंकि यहां त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब कौन होता है, आर होता है। तो आपने क्या करा, शंकु त्रिज्या स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर माना और गोले त्रिज्या आपने कैपिटल आर 0.5 सेंटीमीटर माना। क्यों, अगर आप यहां भी स्मॉल आर मान लोगे, यहां भी स्मॉल आर मान लोगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे शंकु त्रिज्या स्मॉल आर का कौन सा मान है और गोले की त्रिज्या स्मॉल आर कौन सा मान है। तो हमने करा क्या, पहले वाले को हमने शंकु त्रिज्या को स्मॉल आर नाम दिया और गोले की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर नाम दिया। हमें दिख रहा होगा स्मॉल आर का मान 5 है, कैपिटल आर का मान 0.5 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला है इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग निकाल दिया जाता है। पानी किसमें भरा था अपन ने, ऊपर वाले में। पानी किसमें भरा था, ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है ये ऊपर पानी से भरा हुआ है। तो पानी किसमें भरा था अपने पास, शंकु में। पानी किसमें भरा था अपने पास, शंकु में। पानी किसमें भरा, शंकु में। तो यही बोला है इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग निकल जाता है। जब शंकु का एक चौथाई भाग निकल जाता है तो बर्तन में डाली गई शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। जब जो बर्तन ढका हुआ था शंकु में, तो शंकु से एक चौथाई भाग निकालना है, तो बताना है बर्तन में डाली गई शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लाइन लिखोगे आप, अब कॉमा लगाओगे, बर्तन में डाली गई शीशियों की गोलियों की संख्या। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर। देखो डियर स्टूडेंट, जब संख्या निकालना होता है ना तो बटे में संख्या आती है। जब संख्या निकालना होता है किस में आएगा, बटे में आएगा। कौन कौन आएगा, आपको कौन कौन निकालना है, शंकु निकालना, गोला निकालना है। शंकु कितना भाग है, 1/4 भाग है। 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4। तो कौन कौन था हमारे पास, शंकु का आयतन था और किसका आयतन, गोले का आयतन है। कौन कौन निकालेंगे हम, शंकु और गोला।
कौन कौन निकालोगे? शंकु और गोला। तो 1/4 भाग किसका? शंकु का। 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 शंकु का आयतन और वटे किसका? गोले का आयतन। तो पानी निकाला शंकु में आएगा, 1/4 शंकु का आयतन और गोले का बटे में गोले का आयतन। तो 2/3 से मिलकर बना था हमारा आयतन। किस किस से मिलकर बना था हमारा आयतन? शंकु से और गोले से। तो सूत्र लगा दो अब आप। 1/4 शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बटे में आ जाओ। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। पर आपने करा क्या था? गोले की त्रिज्या आपने कैपिटल आर मानी थी, गोले की त्रिज्या आपने कैपिटल आर मानी थी, तो हम गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां भी हमें गोले की जो आयतन त्रिज्या कौन मानना पड़ेगा? आर क्यू मानना पड़ेगा, क्योंकि आप शंकु का आयतन स्मॉल आर माना था, गोले का आयतन कैपिटल आर माना था, इसलिए अपन ने शंकु का आयतन को स्मॉल आर लिखा, गोले का आयतन हमने कैपिटल आर लिखा। मान रख दो बस। 1/4 इंटू 1/3 कुछ ना इंटू, अब पाई से पाई काट दो, ऊपर नीचे कट जाता है, पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल। कुछ ना हो तो इंटू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का मान कौन है? 5 है। तो अब स्मॉल आर का मान कौन लिख दोगे? 5। कितनी बार है? 2 बार। कुछ ना हो तो इंटू एच, आपके पास एच का मान कौन है? 8 है। तो अब एच का मान कौन लिख दोगे? 8। नीचे देखो 4/3, कुछ ना हो तो इंटू कैपिटल आर, तो इस कैपिटल आर का मान कौन है? 0.5। तो इस कैपिटल आर क्या कौन लिख दोगे आप? 0.5। कितनी बार चल रहा है? 3 बार। आगे देखिए, यहीं करवा दूंगा, आगे भी पलटने दिक्कत नहीं है। देखो 1/4 1/3, 5 इतनी बार है? 2 बार है, 1 बार और 2 बार, इंटू आपके पास कौन चल रहा है? 8। नीचे देखो 4/3, 0.5 इतनी बार है? 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब ध्यान देखिए, पॉइंट को हटाओ, संख्या को बढ़ाओ। पॉइंट को हटाए, पॉइंट का एक संख्या तो 1 0, पॉइंट का एक संख्या तो 1 0, पॉइंट का एक संख्या तो 1 0, जो कट रहा है काट दो। पहले ऊपर अलग काटो, नीचे अलग काटो। देखो 4 के पहाड़े में कितनी बार में आता है? 2 बार में, यहां से कट गया। अब यहां से आपके पास कौन कौन बचा? पहले वो लिख दो। देखो इस 1 का कोई मतलब ही नहीं है, यहां 4 कट गया, कोई मतलब ही नहीं है। कौन बचा? 1/3। कौन बचा? 1/3। और 5 इतनी बार है? 2 बार। 1 बार कौन है? 2 है। तो 5 इतनी बार 2 बार, 1 बार कौन है आपके पास? 2 है। अब नीचे जो बचेगा वो अपन लिख देंगे, पहले अपन काटते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ध्यान से देखना, 2 के बाद 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। वो 2 से 2 क्या हुआ? हमारे पास कैंसिल हुआ। अब हमारे पास कौन बचा? देखो ये 3 है, तो ऊपर 1 मानना पड़ेगा समझने के लिए, तो यहां से 1/3 बचा, नीचे 2 है तो समझने के लिए ऊपर 1 मानना पड़ेगा। तो 1/3 और कौन है? 1/2 है। 1/3 इंटू मोर कौन है? 1/2 है। तो 1/3 से 1/3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास कौन बचा? ऊपर से 5 इंटू 5 इंटू कौन है? 2 है। अब जब संख्या नीचे भिन्न में होती है, जब संख्या नीचे भिन्न में होती है, संख्या ऊपर जाकर पलट जाती है, तो 1/2 है। तो 1/2 का उल्टा कौन होता है? 2/1 होता है। 2 कौन होता है? 1 होता है। तो नीचे वाले 1 का कभी हम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। नीचे वाले 1 को अपन हटा देते हैं। अब जो चाहे इनका कर लो इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, और 2 इंटू कितना होता है? 4। तो 25 इंटू 4 कौन होता है? 100। तो हमारे पास कितनी गोलियां आई? 100 गोलियां आई। कितनी गोलियां हमारे पास? 100 गोलियां हैं। अब लास्ट में क्या याद कर रहे थे आप? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। तो लास्ट में लिख दोगे अतः बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की कितनी संख्या आई? गोलियों की संख्या 100 है। कितनी गोली संख्या है? 100 है। इसमें का अपना आंसर होगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू।